ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पहले भी यहाँ पर आई हूँ। घर की लक्ष्मी का पूरे रस्मों रिवाज के साथ गृह प्रवेश हुआ है। तुम और तुम्हारी फैमिली को जल्दी से जल्दी ये घर खाली करना होगा। 10 मिनट के बाद मुझे कोई मेरी आंखों के सामने नजर नहीं आना चाहिए। इस आदमी ने मेरे खानदान को तबाह कर दिया। जज साहब, आप प्लीज जल्द से जल्द इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएं। प्लीज मुझे सफाई देने का मौका तो दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? जो इल्जाम तुम पे लगाया जा रहा है वो गलत है? छत, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मेरी बात तो सुनो कम से कम। देख लिया जज साहब, आपने इस आदमी ने अभी अभी अपने मुंह से खुद कबूल किया है किसी ने मेरे घर को जलाया था, इसी ने ही मेरे खानदान को तहस नहस किया है। आप प्लीज जल्द से जल्द इस आदमी को कड़ी पानी पियो प्लीज। तुम्हारे हाथ से पानी पियोगी तो मेरा ज्यादा दम घुटेगा। हाँ प्लीज इसे जल्द से जल्द सजा सुनाइए। दिल की हर धड़कन में तुम बसी हो और आज मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है चाहत? अल्लाह मियां, ये आदमी मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है। मैं क्या अकेला पागल हूँ? मेरी आंखों में देखती रहो, तुम्हें खुद अपना पागलपन नजर आएगा। तेरे नाम की कोई धड़क है। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा चलता हुआ घर नजर आता है मिस्टर नीलकंठ। जज साहब, आप प्लीज इस आदमी पर कोई रहम मत दिखाइएगा। आप बैठ जाइए प्लीज। मिस चाहत, आप प्लीज डिस्क्राइब कीजिए कि आपने 16 फरवरी की सुबह क्या देखा। 16 फरवरी उस दिन मेरे बाबा का बर्थडे था। मैं केक लेकर बाबा के हॉस्पिटल जा रही थी। बाबा अपने कैबिन नहीं, बाबा ओटी में थे और वहां एक पेशेंट थी, साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी और आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कीजिए मिस चाहत, हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? महान जी के नौनी के हत्यारे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वो अचानक से वहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गई। आप अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि तोड़फोड़ किसने की। बहुत डर गई थी। अल्लाह मियां, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर आप पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश में उसके दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती, सीजर्स आ सकते हैं उसे। सारी तोड़फोड़ मैंने की, वो आग मैंने लगाई और मैं मानता हूँ कि चाहत और उसके परिवार का गुनहगार मैं एडमिट करता हूँ। मिस्टर नीलकंठ ध्यानी, अभी तुमने खुद कबूल किया है कि तुमने डॉक्टर बेग के घर और अस्पताल में आग लगाई है। इसके लिए मैं तुम्हें 4 साल की जेल की सजा दे रहा हूँ। सिर्फ 4 साल? जैसा नीलकंठ ने खुद कुछ भी नहीं किया है। मेरे दामाद आलिक के कहने पर इसने जो भी किया है वो भी मेरी बेटी की मौत के दुख में। जज साहब, 1 मिनट व्यास जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इस सजा से बचने का एक तरीका है। नीलकंठ को अपना घर चाहत बेग के नाम करना होगा और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कीमत भी देनी पड़ेगी। जैसा मैंने भी मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है, मैं चाहत को अपना घर देने के लिए तैयार हूँ। नहीं जज साहब,
आप प्लीज इस आदमी को जेल भेजिए, हमें इनका घर नहीं चाहिए। नहीं मिसेस बेग, इन्होंने हमसे हमारा घर छीना है, तो बेघर होने का दर्द इन्हें भी तो महसूस करने देते हैं ना। इनकी वजह से मेरे बाबा ना जाने किस हालात में होंगे। तुम मुस्कुरा क्या रहे हो? घर भले ही चला जाए, लेकिन घर की लक्ष्मी तो घर में आ रही है ना। अल्लाह मियां, आई डोंट बिलीव दिस। तुम ऐसी सिचुएशन में ये क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से जल्दी पेपर साइन करो। चलिए मिसेस बेग, चलते हैं। अब हम बेघर नहीं रहे। अरे ये सब गलत हो रहा है। मैं चाहत को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ और वो यहाँ पे घर बसा रही है। जाएगी, वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। मैं उसके दिल में नीलकंठ के लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वो खुद उस घर को छोड़कर जाएगी। ये तो कयामत के आसार है। 23 अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी, और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। भोलेनाथ, भोलेनाथ, किसकी परीक्षा है ये भोलेनाथ? उस बेचारी की जो अपने बच्चों को बचाते बचाते अपने परिवार को भूल गई, या हमारी परीक्षा है भोलेनाथ, जो उसके दिल में हमारे लिए इतनी घृणा, इतना क्रोध भर गया भोलेनाथ। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले निलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका मोट्ट 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 मन्निनाद वड्ड हरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तेहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र बिराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। एक वक्त ऐसा था जब मैं भक्स की मौत का बदला लेने के जुनून में इतना पागल था व्यास जी। चाहत और उसके घर वालों के साथ बहुत गलत किया मैंने। शायद ये इसी पाप की सजा मिली है मुझे। जब चाहत ने मुझे याद दिलाया तब मुझे एहसास हुआ कि कितना गलत था मैं। उस पर कितने अत्याचार किए थे मैंने, जानवरों के जैसा सलूक किया था उसके साथ। इतना सब होने के बाद भी वो मुझसे प्यार कर बैठी। मेरे अंदर के क्रोध को शांत करके इंसान बनाया मुझे व्यास जी उसने। चाहत का प्यार मेरे लिए उपकार से कम नहीं। इस मुश्किल घड़ी में चाहत की नफरत को बर्दाश्त करना होगा मुझे। यही मेरे प्यार की परीक्षा है और यही मेरा प्रायश्चित। व्यास जी, आप बस हिम्मत बंधाते रहिएगा। हमारी चाहत लौटकर जरूर आएगी। हमारे प्यार का एक नया पड़ाव समझ रहा हूं मैं इसे भगवान। हमारे प्यार के पहले पड़ाव को तो तूने आशीर्वाद दे दिया, इस बार फिर तेरा आशीर्वाद चाहिए। चाहत को भी और हमारे प्यार को भी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।